जय दोस्तों, आप सबको फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो बताने वाले हैं बीजगणित। बीजगणित में होगा चर और चर, और फिर बीजगणित में सवालों को जोड़ा या घटाया कैसे जाता है। साथ पहले आपको बीजगणित चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको चर और बारे में पता होना चाहिए, और सजातीय और विजातीय पद के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप सवालों को सही सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम चर के बारे में बात करते हैं। चर एक ऐसा डिजिट कर लें, चर को अगर हम डिफाइन करें तो चर एक ऐसी संख्या है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। मतलब उसका मान कभी फिक्स नहीं रहता है। कभी उसका मान 2 निकला, कभी तो 4, कभी 5, कभी 6, कभी 8, कभी 10। मतलब उसका मान कुछ भी बार हो सकता है। उसका कोई डिफाइन नहीं है कि उसका मान डेट ही होगा, दिस ही होगा, नहीं। जैसे कि मान लीजिए 5x बराबर 10 है, तो x बराबर कितना निकला मेरा 10/5 2। x बराबर कितना निकला मेरा, यहाँ पे 2 निकल गया। और फिर वहीं देखिए अगर 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना होगा 5। देखो यहाँ पे x का सेम नहीं है। x का मान कहीं 2 निकल रहा है, कहीं कितना निकल रहा है 5 निकल रहा है। मतलब x का मान क्या है, नियत नहीं है। इसका मान कभी फिक्स नहीं, कभी x का मान 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4 ही होगा, नहीं। x का मान हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। इसीलिए हम x को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। x के जगह यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है। मतलब आप कोई भी अंग्रेजी अल्फाबेट ले सकते हैं जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है, जिसे क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं। चर का परिभाषा अगर हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा मेरा x, y, z, या तो ABCD भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है अंग्रेजी का, उसे हम क्या बोलेंगे, चर। और फिर बात आता है ओचर। एक और क्या है, ओचर। ओचर को भी आपको जानना जरूरी है। ओचर में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, अपोजिट। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसका मान चेंज होते जा रहा है, बदल रहा है हमेशा। कभी x का मान कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है। लेकिन ओचर में क्या होगा, कभी इसका मान चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखो, इसका पहले लिख देते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे ओचर कहते हैं। जैसे अगर बात करें हम तो जैसे हो गया 5, 6, 8, 9, 10। इसमें बात गौर करने वाली यह है कि 5 हमेशा 5 ही रहेगा। 5 कभी 6 नहीं बनेगा, 5 कभी 7 नहीं बनेगा, 5 कभी 8 नहीं बन सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ओचर। मतलब क्या हो गया, चर और ओचर। मतलब ये दोनों आपको हमेशा याद रखना है कि चर और ओचर होता क्या है। जैसे कि देखो, अगर 5x + 2 बराबर 9 में हम चर की बात करें, चर क्या होगा इसमें, x क्या हो जाएगा मेरा चर, 5 क्या होगा ओचर, और 2 भी क्या होगा यहाँ पे ओचर, और 9 भी क्या होगा
और चर। हम बीजगणित गणित में क्या करते हैं, कोई भी एक सवाल रहता है उसमें चर का वैल्यू ज्ञात करना होता है। जैसे कि इसी सवाल देख सकते हैं 5x + 2 = 9 है। इसमें क्या करना होता है, हमें चर का वैल्यू ज्ञात करना होता है। चर का क्या होता है, वैल्यू हमें ज्ञात करना होता है। जैसे कि 5x = 2 = 9 है, तो 5x बराबर क्या होगा, 5 + 2 = 9, 5x 9 है, तो 5x बराबर क्या होता है, हमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी डिजिट प्लस में हो तो बराबर के उस साइड जाता है तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है, और अगर प्लस में तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। समझ गया ना। देखो अगर प्लस में होगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। अगर कोई भी संख्या भाग में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा। अगर कोई संख्या माइनस तो बराबर के उस पार जाना हो जाएगा, और कोई संख्या गुना में है तो बराबर के उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। इसलिए प्लस 2 किस में था, प्लस में, इसलिए बराबर के उस साइड लगेगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 5, किस में है, गुना में है, तो 7/5 ये होगा x का वैल्यू। मतलब हम समझ रहे हैं कि x का वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है, बदल रहा है, x का वैल्यू कभी नियत नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, चर। अब बीजीय में जोड़ का सवाल हल करने के लिए आपको दो बातें आपको पता होना चाहिए। सजातीय पद क्या है और असजातीय पद क्या होता है। सजातीय पद में होता है, इसलिए मान लीजिए सजातीय पद में जैसे देख सकते हैं हम 5x और 3x और एक ले लेते हैं हम 9x और 2y। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें चर को देखना है। इन दोनों में क्या देखना है हमें, चर को। इसमें चर क्या है, x है, इसमें भी चर क्या है, x है, और इसमें क्या है चर x, और इसमें क्या है चर y है। दो सवाल है, दो है। इसमें चर क्या है, जितना x इसमें भी है, इसमें भी x, इसमें मतलब चर क्या है, समान, चर समान है इसमें, और इसमें चर समान नहीं है, x y अलग अलग चर है, चर समान नहीं है। समझ गया ना। देखो जिन दो पदों का, इसमें पद कितना है, दो पद है, पद एक पद ये हुआ, दो पद ये हुआ, एक पद ये, कितना पद हो गया, दो पद। मतलब जिन पदों का, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, जिसमें चर का मान क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलते हैं, सजातीय पद। सजातीय पद। और जिसमें चर का मान समान नहीं हो उसे बोलते हैं असजातीय पद। असजातीय पद, असजातीय पद। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको सजातीय पद के बारे में चल गया पता और असजातीय पद के बारे में भी आपको पता चल गया। सजातीय पद का मतलब होता है, मेरा मतलब समझ लो जात मतलब मेरा समान है, और हमेशा जात रहता है। इसमें देखो 5x और 3x, इसमें जो जात है चर, इसमें क्या है, एक समान, इसलिए चाहेगा कि हम दोनों आपस में मिल के रहे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ सकते हैं, 5x + 3x बराबर लिख सकते हैं हम 8x। लेकिन इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसका चर का वैल्यू, चर मतलब अलग है, इसका भी चर अलग है ना। मतलब इसमें क्या है, चर समान नहीं है, इसलिए यह जो
कहलाएगा, क्या कहलाएगा, असजातीय पद। असजातीय पद को हम कभी जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसका जात देखो अलग अलग जात है। और हमेशा अगर देखें तो जात जात का लोग मिल के रहता है और बिना जात का लोग अलग अलग रहता है, क्योंकि नहीं वो मेरा जात का नहीं है। इसलिए मतलब क्या होगा इसमें 9x प्लस 2y को हम लिख नहीं सकते हैं 11xy, कभी नहीं। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब तक सजातीय पद नहीं होगा जब तक हम इसे जोड़ नहीं सकते हैं। अब हम बार बार बोल रहे हैं पद आखिर क्या है। पद को अगर आम भाषा में हम समझे, प्रश्न संख्या 1 है 5x प्लस 3y प्लस 9xy बराबर 0। तो छोड़ दो, मतलब पद देखो ये हो गया पद, 1 पद 2 पद 3 पद, इसको बोलते हैं हम पद, समझ गए ना, ये हो गया पद। अब बात करते हैं बीजीय गणित में जोड़। बीजीय व्यंजक को जोड़ना। जैसे कि सवाल कहते हैं 5x प्लस 3y 5x प्लस 3x प्लस 10x, एक सवाल हो गया ये। और दूसरा सवाल लेते हैं हम 9x प्लस 11x प्लस 2x। इसको हम जोड़ें तो क्या होगा, देखो इसमें सब क्या है, सजातीय पद है तीनों, मतलब तीनों पद का चर क्या है, एक समान। और इसमें भी क्या है, तीनों पद का चर क्या है, एक समान। इसलिए हम क्या, आपको हम पहले बताइए कि सजातीय पद क्या होता है, जुड़ जाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 5 3 8 8 और 10 18x, इसको जोड़ के हम लिख सकते हैं 9x और 11x कितना हो गया, 20x और 2 22x, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगर हम देखें दूसरा सवाल, सी नंबर 5x प्लस 2y प्लस 3x, और बस 5x प्लस 2y प्लस 3x को अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें देखो सजातीय पद कौन कौन है मेरा, जिसका चर का मान क्या हो, समान हो, बराबर। इसमें देखो चर x है, इसमें भी चर x है, लेकिन इसमें चर क्या है, y। मतलब ये दोनों पद क्या हो गया मेरा, सजातीय पद। और सजातीय पद को सिर्फ हम जोड़ सकते हैं, मतलब 5x बराबर 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा मेरा 8x, और फिर प्लस 2y। अब देखो यहाँ पे चर का वैल्यू क्या होगा, चर मतलब अलग अलग है, यहाँ चर x है और यहाँ पे चर क्या है, y है। अब हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, बस इसका यही हो गया आंसर। अगर हम 5x प्लस 2y प्लस 3x को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 8x प्लस 2y, ये हो गया आंसर। और फिर देखते हैं हिसाब लेकर के हम 9x प्लस 2xy प्लस 3xy प्लस 9x प्लस 8। इसमें देखो पहले ध्यान देना है हमें चर पे, कौन कौन किस किस पद का चर का मान समान है। जिसका जिसका चर का मान समान है मतलब वो दोनों पद क्या कहलाएगा, सजातीय पद। देखो इसमें x है, इसमें क्या है xy, इसमें xy, इसमें x है और ये मतलब अचर पद है। देखो ये पद और ये पद क्या है मेरा, मतलब इस पद में चर x है और इस पद में भी चर क्या है x है, मतलब ये दोनों पद मेरा क्या कहलाएगा, सजातीय पद कहलाएगा। इसलिए इन दोनों पद को हम जोड़ सकते हैं।
9x और 9x कितना हो जाएगा मेरा 18x। अब इसमें भी देखो 2xy और 3xy, मतलब इसमें भी चर का मान क्या है, समान है। हम इन दोनों पद को भी जोड़ सकते हैं। 2 प्लस 3 बराबर 5xy। अब ये क्या आ गया 8। अगर हम दूसरे बार में देखते हैं तो क्या 18x प्लस 5xy प्लस 8। अब इसमें कोई भी सजातीय पद नहीं रहा, मतलब अलग अलग पद है हमेशा। देखो इसका भी, ये भी पद अलग है, ये भी पद अलग है, ये भी पद अलग है। इसमें चर x है, इसमें चर xy है, इसमें चर मतलब है ही नहीं, चर नहीं, इसमें चर है। देखो चर है मतलब कैसे है वो हम बात, जैसे कि 8 में अगर x चर का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, जब अगर आप 7th में पढ़े होंगे या तो कहीं और, अगर a पर पावर अगर 0 रहता है उसका मान कितना हो जाता है मेरा 1 होता है। अगर 8 0 पावर हो गया मतलब उससे क्या था 1 हो गया, तो गुणा करने का क्या होगा मेरा 8। मतलब इसमें चर का जो पावर है 0 है, जिसके कारण क्या हो गया चर वहाँ पे खत्म हो गया और सिर्फ क्या बचा मेरा और चर बचा। अब इसमें कोई भी पद सजाती है, इसलिए हम इसको आप जोड़ नहीं सकते। बस यही आपका सवाल का हो जाएगा आंसर। कि आप चर बीजीय व्यंजक का जोड़ आप सीख गए होंगे। अब आते हैं हम घटाव का, बीजीय व्यंजक घटाव। घटाएं, प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। 9xy माइनस 5xy, ये तो आसान है। और इसमें भी याद रखना है घटा में भी हमेशा सजातीय पद में ही घटेगा, विजातीय पद और में कभी दो विजातीय पद आपस में नहीं घटेगा, दो सजातीय पद में भी घटेगा। जैसे कि इसमें देखो ये दोनों पद क्या है, क्योंकि इसका चर का वैल्यू दोनों का क्या है समान है, दोनों चर क्या है xy है। अब इसमें 9 अगर xy में अगर 5x को अगर घटाते तो क्या होगा मेरा 4xy, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गया। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 2 को। अगर माइनस 8x में घटाना है हमें कितना 5x, तो बताओ कितना होगा। एक बात देखना, एक बात और, आप बचपन में या 7-6 क्लास में आप एक सवाल हल किए होंगे, -8 -4 बराबर क्या होगा। देखो इसमें क्या है कि दोनों का चिन्ह क्या है समान है चिन्ह, मतलब कि -8 और -4, मतलब एक व्यक्ति के पास -8 मतलब 8 रुपया उसके पास कर्जा है, फिर और 4 रुपया कर्जा ले लिया, तो कितना हो जाएगा कर्जा में क्या हो जाएगा वो -12 रुपये में आ जाएगा कर्जा। और एक नियम होता है, ये हो गया बच्चे की तरह समझिए, कोई व्यक्ति 8 रुपया कर्जे में है और 4 रुपया ले लिया और कर्जा, कितना कर्जा हो गया उसके पास 12 रुपये, मतलब माइनस में चला गया वो 12। एक नियम और है क्योंकि अगर 2 डिजिट का चिन्ह बराबर हो तो उसको क्या करना है जोड़ देना है। मतलब इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, मतलब ये भी है माइनस का, ये भी है माइनस का। जब 2 दोस्त ना होता मतलब एक जात का, वो आओ तुमको भी मिला लेते हैं। उसी तरह ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा मिल जाएगा, 8 4 12 -12। और देख सकते हैं -8 + 4 -4 या -6 ले लेते हैं, 6 ले लीजिए। अब बताओ इसका हल क्या होगा। देखो ये भी है माइनस में, ये भी है माइनस। हाँ एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी चिन्ह जैसे कि मान ले 8 का अगर चिन्ह अगर पूछे तो हमेशा संख्या के आगे रहता है चिन्ह, किसी भी संख्या के आगे उसका चिन्ह रहता है। मतलब 8 का अगर चिन्ह पूछे तो क्या होगा, 8 का चिन्ह माइनस होगा, 6 का चिन्ह क्या होगा माइनस होगा, ये होगा चिन्ह उसका, समझ गए ना। और देखो ये भी है माइनस में,
ये भी है माइनस में, क्या करना है, दोनों है माइनस में, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। मतलब ये भी है जात इसका माइनस है, इसका भी जात क्या है, माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 14 प्लस 4। अब क्या करना है, देखो जब दो असमान चिन्ह का संख्या हो तो क्या करते हैं, हम उसे घटा देते हैं। क्योंकि -14 में 4 को घटाना है, कितना बचा, 10। और एक बात देखना नियम, जिसका जो संख्या होगा बड़ा, जो उसका चिन्ह होगा वही वहाँ पे चिन्ह हो जाएगा, समझ गए ना। ये हो गया हल हो गया। अब बात करते हैं इस सवाल को, -8x -5x बराबर क्या होगा। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। मतलब -8 और -5x और कितना हो जाएगा, -8 5 13x -13x। ये हो गया एक कुछ सिंपल सवाल। और देखो और एक बात, अब आते हैं बीजी। ये एक सवाल है, इसमें हमें क्या करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। एक बार आपको फिर बता देते हैं हम, अगर कोई भी संख्या अगर प्लस में हो, अगर इस संख्या को बराबर के उस साइड लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, वो संख्या माइनस में बदल जाएगा। अगर कोई संख्या माइनस में हो तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या गुना में हो, बराबर के उस साइड को लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, वो भाग में बदल जाएगा। वही संख्या अगर भाग में हो, कोई संख्या बराबर के उस साइड लेके जाना है, अपोजिट साइड लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, मेरा गुना में बदल जाएगा। देखो ये बात हमेशा याद रखना, समझिए ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। इसलिए क्या करेंगे, x को इस साइड रखेंगे तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 10। 9 को क्या करना है, बराबर के उस साइड लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस में है, प्लस अगर बराबर के उस साइड तो क्या हो जाता है, -9 हो जाएगा। अब देखो 7x बराबर 10 में गया 9, कितना बचा, 1। देखो x 7x है, मतलब 7x के बीच में क्या है, गुना का संबंध है। क्योंकि हम 7 गुना अगर x करते हैं तो 7x लिखते हैं, मतलब इन दोनों बीच में गुना क्या रहता है, छिपा रहता है, समझ गया ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1। 7 किस में है, गुना में, तो बराबर के उस साइड क्या भागा में बदल जाएगा। ये हो गया मेरा x का वैल्यू, समझ गया ना। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर हम, प्रश्न संख्या 2, 3x + 4x + 9 बराबर 8 + 4। इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखो एक बात देखो, यहाँ पे ये दोनों पद क्या है, मेरा सजातीय पद है, इसलिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 4 3 7x + 9 बराबर 8 4 12। फिर 7x बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस में है उस हट गया तो माइनस में, बराबर 7x बराबर 12 में गया 9, कितना बचा, 3। x बराबर 3/7। ये हो गया आपका आंसर। मतलब ऐसे अगर कोई भी संख्या अगर पूछे x का मान निकालना है तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल लेते हैं, मतलब एक सवाल कठिन सा थोड़ा सा, जैसे कि x/9 + 6 बराबर 36। ये देखो सवाल, इसमें भी क्या करना है, हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। देखो x/9, एक बात हमेशा याद रखना है, हमेशा जिस x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x को अगर बराबर के उस साइड भी रहे
तो बराबर के इस साइड पहले ला लेना है। x क्या हो जाएगा बराबर 36, ये किस में प्लस में, बराबर के उस साइड तो क्या हो जाएगा माइनस में, फिर x बटे 9 बराबर 30। तो x बराबर मेरा क्या होगा, देखो ये 9 किस में भगा में है ना, भगा में, तो बराबर के अगर उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना में बदल जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 9 तिया 27 270, ये हो गया आंसर। कोई भी अगर आपको सवाल दे तो आप उस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और बीजीय व्यंजक में आप बीजीय व्यंजक का बेसिक आप समझ गए। अगर इस लेवल का अगर कोई भी हिसाब अगर देगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप क्लास 6 में भी है, क्लास 7, क्लास 8 सब में भी इस प्रकार का सवाल है। अगर आप जिस क्लास में पढ़ते हैं आप उस क्लास का प्रश्न को निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें दिया रहेगा निम्न प्रश्नों के x का वैल्यू ज्ञात करें या x का मान ज्ञात करें। तो आप इजीली इस तरह से x का मान को ज्ञात कर सकते हैं। और क्लास 7 में, हाँ क्लास 7 में भी आपको प्रश्न मिलेगा कि बीजीय व्यंजक को जोड़ें, जो आपको पहले बताया कि 5x प्लस 3x प्लस बराबर क्या होगा 5 प्लस 3 क्या होगा 8x, मतलब कि क्या करना है हमें जोड़ देना और जो फिर होगा ऐसे वो लिख देना है। अब बीजीय गणित का ऐसे ये जो बेसिक आपको हम बताए वो आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे, अगर मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से समझ सके गणित को और अपने लाइफ को बेहतर कर सके। तब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।